हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन सीख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर थ्री डेरिवेशंस, बैक टू बैक डेरिवेशंस, एंड ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड क्वाइट सिंपल। ओके, आपको भी मजा आएगा। दे आर फॉर काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज फॉर टॉर्क एंड थर्ड इज फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो इतना तो समझ गए हो कि मास का जो रोल है लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है रोटेशनल मोशन में। सो आई कैन राइट m in linear motion, can link this linear motion, linear motion में जो मास का रोल था, ओके, in rotational motion, that becomes capital I. Okay, moment of inertia. Then whatever role is there for F, फोर्स देते हैं तो लीनियर मोशन होता है, करेक्ट। रोटेशनल करना है तो दो फोर्सेस चाहिए, टॉर्क चाहिए, करेक्ट और नॉट। सो हियर आई विल हैव टू राइट टॉर्क, ओके, सो दैट इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। दो फोर्सेस है तो कपल है, सिंगल फोर्स से भी हो सकता है, लाइक इन द केस ऑफ डोर। ओके, सो फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। गॉट दिस? देन हमको ये बेसिक्स तो पता ही है, लाइक लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट s होता है, तो उसके बदले यहाँ पर एंगुलर थीटा, here we will have linear velocity, then here we will have angular velocity, linear acceleration, यहाँ पर वो ले लेगा angular acceleration, linear momentum, यहाँ पर वो ले लेगा angular momentum. Got this? Now let's move on to the formulas. Linear motion में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, देखो m की जगह क्या लिखना है? I. सो हियर इंस्टेड ऑफ m आई विल राइट I. v की जगह क्या लिखना है? ओमेगा, सो दैट विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर। सो बस फ्लिप करो, ठीक है, टर्म्स को चेंज करो, जो लीनियर में है उसको रोटेशनल से रिप्लेस करो। सेम फॉर्मूला यू आर सपोज टू यूज, जो लीनियर में यूज किया है, बट टर्म्स चेंज करके नया फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, देन लेट्स गो फॉर फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर फोर्स के बदले क्या लिखेंगे? टॉर्क। मास के बदले क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड ए के बदले क्या लिखेंगे? अल्फा। सो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। देन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो p की जगह कौन ले लेगा? l, एंगुलर मोमेंटम। मास की जगह ले लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड b लीनियर वेलोसिटी की जगह ले लेगा एंगुलर वेलोसिटी। So this is how, these are the new formulas for rotational motion. Plus you are already aware that linear is equal to radius into angular, linear velocity radius into angular, linear displacement radius into angular displacement, linear acceleration is equal to radius into angular acceleration. So these are the simple tricks to remember the formulas of rotational motion. Okay, now as I told you हम लोग तीन derivation करने वाले हैं. These are those three derivations that we are going to derive. Okay, so let's start the first derivation, which is of kinetic energy. हमारा लास्ट में आंसर आना चाहिए half I omega square. Here there is a rigid body, okay, which is made up of number of masses m1, m2, m3 and so on till mn. उन सबका perpendicular distance है r1, r2, r3, rn. Got this? And it is moving with constant angular speed. Constant angular speed, that is omega. ठीक है? Now we know one thing, that velocity can be written as r omega. अगर मैंने वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल का लिया है तो यहाँ पर v1 आएगा, r1 आएगा, बट ओमेगा 1 नहीं आएगा, बिकॉज़ ओमेगा तो फिक्स है सब पार्टिकल्स के लिए, कांस्टेंट है। सिमिलरली इफ आई राइट v2, then this will be r2 omega, so on we can write vn is equal to rn omega. Got this? Then we know the formula of kinetic energy, which is half m v square. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर m1 आना चाहिए, v1 आना चाहिए, करेक्ट और नॉट?
सो हाफ m1 v1 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r1 ओमेगा स्क्वायर है v1 स्क्वायर सो दिस विल बिकम r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी अगर मैं सेकंड पार्टिकल का फाइंड कर रहा हूं आई शुड राइट हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली ऐसे करते करते आप अगर nth पार्टिकल का फाइंड कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे हाफ mn vn स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mn vn के बदले rn ओमेगा लिखोगे स्क्वायर करके पुट करना है तो दैट विल गिव यू rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर गॉट दिस अब हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है पूरे ऑब्जेक्ट का बिकॉज़ ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ नॉट मेनी पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ऐड करना पड़ेगा सो दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस सो ऑन टिल काइनेटिक एनर्जी n ओके सो अब ये सारे टर्म्स को ऐड करोगे यू कैन ऑब्जर्व इसमें हाफ एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल सकता है ओके दैट इज कॉमन इन ऑल द टर्म्स सो दैट इज हाउ आई विल राइट हाफ ओमेगा स्क्वायर ओके बाकी सब तो कॉमन नहीं निकल सकता बिकॉज सब में टर्म्स अलग है 1 2 n आई एम सॉरी इधर 2 आएगा ओके सो दैट इज हाउ इट विल बी रिटन इन ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर so on mn rn स्क्वायर व्हाट दिस अब जरा इसको ऑब्जर्व करो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट किसका मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कहीं ना कहीं ये पूरा टर्म क्या बन गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो आई जस्ट राइट वन मोर स्टेप इसको मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं समेशन i इक्वल टू 1 n mi ri square and this is nothing but moment of inertia so our last answer comes half I omega square I hope you understood this so this is how our first derivation is done so students second derivation start करते हैं which is torque is equal to I into alpha अल्फा है मतलब एक्सेलरेशन है वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है सो इस बार ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से नहीं घूम सकता डायग्राम सेम है सेम रिजिड बॉडी है मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मासेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो किया है लास्ट टाइम इट वाज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन थोड़ी आ सकता है करेक्ट और नॉट सो दिस टाइम इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन speed is not the same constant angular speed नहीं है okay चलो let's start this so acceleration का भी वही concept है linear acceleration can be written as radius into angular acceleration हमको पता है तो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो इधर 1 आएगा ये तो फिक्स है constant है a2 r2 alpha similarly an rn alpha okay now let's talk about force force का फॉर्मूला भी हमको पता है F is equal to ma okay so अगर force on one first particle find करना है तो I will write m1 a1 is equal to m1 a1 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r1 अल्फा सिमिलरली अगर फोर्स मुझे सेकंड पार्टिकल पे फाइंड करना है तो I will write m2 a2 which will be m2 a2 के बदले r2 अल्फा सिमिलरली अगर मैं fn तक जाऊं फोर्स ऑन nth पार्टिकल दिस विल बी mn an is equal to mn rn अल्फा व्हाट दिस अब टॉर्क की बारी टॉर्क का कॉन्सेप्ट 11 में पढ़ा हुआ है टॉर्क वाज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके सो यहां पर फोर्स लिखा into perpendicular distance which is r so अगर मैं टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल पे फाइंड कर रहा हूं तो टॉर्क 1 f1 r1 अब यहां पर f1 के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दो so this will give you m1 r1 alpha into r1 so ये आपका आंसर बन जाएगा m1 r1 square alpha okay similarly
अगर टॉर्क 2 फाइंड कर रहे हो आप, सो दिस विल बी F2 into R2. F2 के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दो, so this will give you M2 R2 alpha into R2. This will become M2 R2 square alpha. So on. अगर आप टॉर्क n फाइंड करोगे, I hope it is clear, उसका आंसर क्या आएगा? Mn Rn square alpha. So अगर आप टोटल टॉर्क फाइंड करोगे, टोटल, तो क्या करोगे? सिंपल, टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क ऑन सेकंड पार्टिकल, सो ऑन टॉर्क टिल nth पार्टिकल. अब ये तीनों टॉर्क का वैल्यूज ऑब्जर्व करो, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है जब आप इसको प्लस करोगे? ऑब्वियसली वन थिंग इज गोइंग टू कम एज कॉमन, व्हिच इज अल्फा. बाकी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर. आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, मुझे एक और स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समेशन का साइन देके ये ऑब्वियसली आपका क्या बन गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज हाउ आई कैन राइट, दिस इज I एंड दिस इज अल्फा. ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला. दिस इज हाउ द सेकंड डेरिवेशन आल्सो गेट्स कंप्लीटेड. Let's go for the last derivation, which is angular momentum is equal to I into omega. So omega है, okay? So this body right now it's moving with constant angular speed. Okay, acceleration इसमें नहीं है फिलहाल, angular acceleration. We'll start the same way. Velocity of first particle will be written as r1 omega. Velocity of second particle r2 omega. So on. Velocity of nth particle will be written as Rn omega. Got this? Angular momentum is actually, sorry, linear momentum is actually mass into velocity. ये तो आपको पता ही होगा. So अगर मैं linear momentum first particle का find कर रहा हूँ, तो m1 into v1. अब v1 के बदले ये substitute कर दो, so that is how you will get m1 r1 omega. p2 मोमेंटम ऑन सेकेंड पार्टिकल क्या लिखोगे? m2 into v2. m2 v2 के बदले आ जाएगा r2 ओमेगा. सो ऑन nth पार्टिकल पे फाइंड करोगे, which will be mn vn. mn vn के बदले लिखोगे rn omega. Got this? Now angular momentum is given by r into p. Okay, radius into perpendicular distance into linear momentum. अब समझना, एंगुलर मोमेंटम में फर्स्ट पार्टिकल का फाइंड कर रहा हूं, तो r1 into p1. सो यहां पर देखो r1 into p1 का वैल्यू क्या मिला है? दिस. सो आई सब्स्टिट्यूट m1 r1 ओमेगा, ये बन जाएगा आपका m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. गॉट दिस? सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल पे हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे. So formula will be R2 P2 R2 P2 के बदले ये सब्स्टिट्यूट होगा M2 R2 ओमेगा. This will give you M2 R2 square ओमेगा and so on. आप समझ जाओ, अगर n पार्टिकल है तो ln is equal to आ जाएगा mn Rn square ओमेगा. This is the third derivation. I hope आपने अब तक समझ भी लिया होगा कि आगे क्या होने वाला है. टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली सारे पार्टिकल्स का हम एंगुलर मोमेंटम ऐड करेंगे लाइक दिस. सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस थिंग, कॉमन क्या निकलने वाला है? ऑब्वियसली ओनली ओमेगा. बाकी सब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn Rn square, and this has become formula of moment of inertia. So this is how I can write I omega, which is equal to n. I hope this derivation is also cleared and you must have analyzed. This is quite easy, linked. All three derivations are linked with each other. Thank you.